जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान की गंगा में समाहित शामिल हो रहे हैं। स्त्री और नवरात्रि, स्त्री और दुर्गा, आज हम इस वाक्य पर चर्चा करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कुर्म पुराण में धरती की जो स्त्री है उसका पूरा जीवन आकाश में रहने वाली नव दुर्गा में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब आप पुराण पढ़ें तो आपको ज्ञान मिलेगा। यदि नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ा है, तो सुन लीजिए अच्छे से। कुर्मा पुराण किताब है, इसमें लिखा है कि धरती की स्त्री का पूरा जीवन, यानी जब वो पैदा होती तब से लेकर के वृद्धा होती तब तक का जीवन आकाश में रहने वाली नव दुर्गा में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कैसे बताया गया है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नव दुर्गा एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का बिंब है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप बताए गए हैं। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या, उसको कुर्मा पुराण में शैल पुत्री का स्वरूप बताया गया है। कौमार्य अवस्था तक वह ब्रह्मचारिणी का रूप होती है और विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल और पवित्र होने से वह चंद्र घंटा देवी के समान होती है। यदि कोई स्त्री निर्मल या पवित्र नहीं रह पाती है तो उसको मां चंद्र घंटा का श्राप लगता है, यदि वह चरित्रहीन हो जाती है तो। और नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कुष्मांडा का स्वरूप में आ जाती है। यदि कोई स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को मारती हो तो उसके ऊपर कुष्मांडा देवी का क्रोध होता है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि इस विभिन्न स्त्रियों को बीमारियां क्यों लगती है, अलग अलग बीमारियां क्यों हो जाती है, कभी कभी लाइलाज बीमारियां क्यों हो जाती है। हम उसका कारण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि यदि कोई लड़की विवाह के पहले ही चंद्रमा के समान निर्मल नहीं रह पाती हो, पवित्र नहीं रह पाती हो, तो उसे चंद्र घंटा नाम की देवी जी जो है, 9 देवियों में एक देवी है, वह देवी उसको सजा देती है ताकि उसको कई प्रकार की विवाह के पूर्व ही बीमारियां लग जाती है और विवाह होने में देरी होने लगती है, बदनाम हो जाती है। ये सब कारण जो रहता है ये चंद्र घंटा देवी जी करती है। तो यदि किसी स्त्री ने विवाह के पहले अपना कौमार्य भंग कर लिया है तो उसे मां चंद्र घंटा की पूजन अर्चन करना चाहिए, उनसे बारंबार माफी मांगना चाहिए और एक बार नहीं कई बार तब जाकर के माफी मिलती है और आगे से ऐसा कोई कृत्य न हो, इस बारे में उनको संकल्प लेना होगा। इसी प्रकार से नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण जो स्त्री करती है वह कुष्मांडा का स्वरूप हो जाती है। और यदि कोई स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को मारती है
कई बार कन्या आ जाती तो लोग बाग गर्भ को गिरा देते हैं, तो उसके ऊपर कुष्मांडा देवी का क्रोध होता है। वह स्त्री जीवन में सुखी नहीं रह सकती। और जब ऐसी इन 9 देवियों में से किसी भी एक देवी का श्राप लग जाता है, 2 देवी का श्राप लग जाता है, तो उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए उथल फुथल रहता है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाते हैं, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हैं, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हैं, ओझा लोगों के पास जाते हैं, भोपा लोगों के पास चले जाते हैं, पंडा पुजारी भगत लोगों के पास चले जाते हैं, और उनसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उसको यह सजा कौन सी देवी दे रही है। तो उसकी जड़ यह है कि वह स्वयं स्त्री को ज्ञान होना चाहिए कि मैंने ये पाप कर्म किया है, तो मुझे इस देवी जी की पूजा ज्यादा करने पर माफी मिल सकती है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता के रूप में हो जाती है। कोई स्त्री संतानें बच्चे से मुंह नहीं रखती हो, मोह नहीं रखती हो, संतान से प्रेम नहीं करती हो, संतान को मारती हो, छोटे बच्चे से सोतेला व्यवहार करती हो, तो स्कंद माता नाम की जो देवी जी है, पंचम स्कंद माता बोलते हैं, 5वें नंबर की 9 दुर्गा में, वह स्कंद माता जी जो है उस स्त्री को श्राप देती है, कष्ट देती है, जो बच्चे से सोतेला व्यवहार करती है, जो बच्चे से प्रेम नहीं करती है, जो बच्चे से मोहब्बत नहीं करती है। और संयम व साधना धारण करने वाली स्त्री जो होती है वह कात्यायनी रूप होती है। यानी जिस स्त्री में संयम नहीं है, जो स्त्री साधना नहीं करती हो, जो स्त्री हमारे सनातन धर्म के नियम कानून का पालन नहीं करती हो, उसे कात्यायनी नाम की जो देवी है 6 नंबर की 9 देवियों में, वह कात्यायनी नाम की देवी जी जो है उन्हें सजा देने का काम करती है। तो स्त्रियों को जो नियम बनाए गए हैं सनातन हिंदू धर्म के, कि विभिन्न त्योहारों पर उनको व्रत उपवास रखना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए। अगर वह इन नियमों को पालन नहीं करती है, इन संस्कारों का पालन नहीं करती है, संस्कृति का पालन नहीं करती है, परंपराओं का पालन नहीं करती हो, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई है, तो वह बहुत सारी चीजों को उनने मानना बंद कर दिया कि यह तो ढकोसला है। जबकि हमारा हिंदू सनातन धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर बना हुआ है। हर त्योहार उसका वैज्ञानिक आधार पर बना हुआ है, चाहे वो दिवाली का त्योहार हो, चाहे वो होली का त्योहार हो, चाहे वो शिव जी का त्योहार हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे भैरव जयंती हो, चाहे रामनवमी बनाई गई हो, चाहे नवरात्रि बनाई गई हो, चाहे करवा चौथ बनाई गई हो। तो जितने भी 30 त्योहार बनाए गए हैं, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है कि स्त्रियों को ही ज्यादातर उपवास क्यों रखना पड़ता है। तो यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती हो, धर्म को ढकोसला बोलती हो, पति को नाम लेकर के बुलाती हो, विवाहित होने के बावजूद भी विवाह का चिन्ह, कोई भी चिन्ह शरीर पर धारण नहीं करती हो, तो ऐसी स्त्रियों को जो है कात्यायनी नामक देवी जी सजा देती है। यानी सजा देने का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ बीमारियां आना। पतिव्रता होने पर अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेती है, ऐसी स्त्री काल रात्रि स्त्री कहलाती है। यानी कोई यदि स्त्री अपने जीवन में पतिव्रता रहती हो और नियम धर्म का पालन करती हो, तो उसकी वजह से पति के यदि भाग्य में अकाल मृत्यु भी है,
तो मां कालरात्रि देवी उसकी अकाल मृत्यु को टाल देती है। इसीलिए नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है और रात को ही की जाती है। और रोजाना इन अलग अलग देवियों के नाम से, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटेती देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता देवी, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, तो ये जो देवियां हैं इनके नाम से नवरात्रि में रोजाना बलि देना चाहिए। और कुटुंब के लिए ही जो स्त्री जीती हो, कुटुंब यानी पूरा परिवार, जहां पर वो ब्याह करके आती है, अपने बच्चों का लालन पोषण के साथ साथ परिवार का भी लालन पोषण करती हो, देखरेख करती हो, सास ससुर का देखरेख करती हो, तो उसके लिए कुटुंब ही संसार होता है। उसके लिए यदि वो जीती हो तो महागौरी देवी का आशीर्वाद मिलता है। और जो स्त्री अपने पति के साथ में घर छोड़ करके चली जाती हो, अलग रहने का निवास बना लेती हो, माता पिता यानी सास ससुर की सेवा नहीं करती हो, अपने कुटुंब को दुश्मन मानती हो, तो ऐसी स्त्री को महागौरी नामक देवी जी सजा देती है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं हमसे कहती है, नारियां कहती है कि साहब हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने किसी को कष्ट नहीं दिया, हमने किसी को हाय बद्दुआ नहीं दी, हमने किसी का पैसा नहीं खाया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है। आए दिन लगना, आए दिन पैसों की चोरी हो जाना, तरह तरह की बीमारियां हो जाना, मस्तिष्क की बीमारी हो जाना, कैंसर हो जाना, किडनी फेल हो जाना, गैनिक बीमारी हो जाना, तो ये सब जो होती है ये महागौरी नामक देवी जी देती है ऐसे स्त्री को जिसका कि बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और नियम धर्म का भी पालन करती, परंतु वह अपने परिवार को संसार नहीं मानती। अपना परिवार सिर्फ उसके लिए होता है, परिवार की परिभाषा में पति और बच्चे बस। यदि वो अपने दूसरे कुटुंब के अन्य सदस्यों की सेवा नहीं करती हो, उपकार नहीं करती हो, तो उसे महागौरी नामक देवी जी सजा देती है। और धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले यानी वृद्धावस्था में पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि तथा सफलता का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री देवी हो जाती है। यानी बड़ी बुजुर्ग जो होती है, दादी या नानी या परदादी या परनानी, ऐसी स्त्री को सिद्धिदात्री देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो उन्हें जाने के पहले सबको आशीर्वाद देना चाहिए, सिद्धिवान भव बोलना चाहिए, संतान वृद्धि, वंश वृद्धि, ऐसा आशीर्वाद जो देती हो वह सिद्धिदात्री स्वरूपा स्त्री मानी जाती है। तो नवरात्रि केवल उपवास और व्रत का त्योहार नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति एवं कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए हमारे यहां पे 3 वर्ष से बड़ी कन्या का पूजन करना प्रारंभ हो जाता है और कन्या को हम देवी स्वरूपा मान करके पूजन करते हैं। हर स्त्री अपने आप में कहीं न कहीं मां जगदम्बा का प्रतिबिंब है। ये 9 जो देवियां हैं इसमें कहीं न कहीं पे किसी भी उम्र में वो है तो मान के चले कहीं न कहीं पे उसमें जगदम्बा का पुट है। और जो स्त्री अपने पति व्रत धर्म का पालन नहीं करती हो उसे कालरात्रि देवी श्राप देकर के कष्ट प्रदान करती है। तो ये 9 स्टेज वर्तमान अवस्था की स्त्रियों के बारे में बताया गया है और 9 देवियां ही हमारे यहां नवरात्रि में पूजन करने का विधान है। इसीलिए नवरात्रि में स्त्रियों को पूर्णतः संयमित जीवन व्यतीत करते हुए देवियों से बारंबार क्षमा और प्रार्थना करना चाहिए कि उनके जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो। इसीलिए पुराने जमाने में स्त्रियों को स्त्रियों से कमाई नहीं कराई जाती थी।
उन्हें सिर्फ घर का ही कार्य करने के लिए रखा जाता था। तो एक कन्या उत्पन्न होती है, उसे शैलपुत्री कहते हैं। जब वो कौमारी अवस्था में आती है तब उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और विवाह से पूर्व जब तक वह पवित्र और निर्मल रहती है, विवाह नहीं हो जाता है, पीरियड अवस्था आने के बाद वो चंद्र घंटा नाम की देवी बन जाती है। और जब विवाह हो जाता है, बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो वो कुष्मांडा का स्वरूप हो जाती है। और संतान जन्म देने के बाद वह स्कंद माता के रूप में आ जाती है। और बच्चा पैदा होने के बाद में उसे परिवार का पालन पोषण करना होता है तो वो कात्यायनी रूप में होती है। और कभी घर के अंदर विशेष परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आ जाती तो उससे भी अपने आप को लड़ करके उसे जीतती है तो वह कालरात्रि बन जाती है। और अपने कुटुंब के लिए पूरे जीवन भर वो काम करती है, सेवा करती है, उपकार करती है। वो महागौरी की कृपा उसको प्राप्त होती है। और जब वृद्धावस्था में हो जाती है तो उसे सिर्फ वंश वृद्धि का आशीर्वाद देना चाहिए, उसे सिद्धिदात्री की कृपा होती। इसीलिए वृद्ध महिलाओं के, चाहे वो विवाहित हो या विधवा हो, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, जिससे सिद्धियां मिलने में आसानी होती है। और स्त्री के ऊपर, चूंकि स्त्री इन पूरी 9 देवियों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्त्री में अवश्य विराजमान है, तो स्त्री के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, गाली से बात नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये 9 देवियां उस पुरुष के ऊपर भी श्राप देती है, उस पुरुष को भी कष्ट देती है और उसके जीवन में भी जो सफलता मिलने वाली वो सफलता नहीं मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य जीवन यानी पुरुष यदि है तो उसे स्त्री का साथ लेकर के चलता है और खुश रखता है तो मान करके चले वह इन 9 देवियों की कृपा प्राप्त करता है। और यदि वो कोई स्त्री है तो जिस अवस्था से वो जैसे जैसे गुजरती जाती है और उसे जो जो कर्म करना चाहिए वो करती है तो उसे उस देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जिस किसी भी मनुष्य को नवरात्रि रहस्य, नव दुर्गा रहस्य, गुप्त सप्तशती रहस्य और बीजात्मक दुर्गा सप्तशती रहस्य, यह चारों किताबें एक ही कंबाइंड रूप में जिसको भी चाहिए वह 28 जनवरी 1967, 28 जनवरी सन 1967 ये कोड नंबर है। यदि कोड नंबर देते हैं तो यह किताब आपको केवल और केवल 1000 रुपए में आपको दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।